नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बीपीएससी टीचर 3.0 का एग्ज़ाम अगस्त में शेड्यूल है। स्टेट 2024 मार्च में शेड्यूल है। सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आज से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। पहला टॉपिक है इनलाइन फंक्शन, C++ में इनलाइन फंक्शन। बीपीएससी टीचर 2.0 में इस पर क्वेश्चन था, आगे भी रहने की संभावनाएं हैं। इस लेक्चर में लैंग्वेज को मैं टेक्निकल नहीं कर रहा हूँ, कॉमन मैन के लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूँगा। आपको बस इतना करना है कि धैर्यपूर्वक मेरे लैंग्वेज को, जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरी भाषा को सुनना है। इससे आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और मेरा जो पर्पस है कि आप MCQ जब बनाओ इन टॉपिक पे तो आसानी से एलिमिनेशन राउंड से, एलिमिनेशन टेक्निक से आप सही उत्तर तक पहुँच पाओ। अगर इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करने की बात की जाए तो वैसा फंक्शन जो एक लाइन में कॉल हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। बस इतना ही डेफिनेशन है। तो किसी भी फंक्शन को सबसे पहले उसकी इनलाइनिंग करने से पहले उस फंक्शन को इनलाइन बनाना होगा। उसका सिंटेक्स है ये। उसमें कीवर्ड यूज होगा इनलाइन और फंक्शन का नाम देंगे, वहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे और बंद करेंगे। यहाँ पे सर्टेन पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और 1 से 2 स्टेटमेंट का फंक्शन कोड यहाँ पे यूज करेंगे। ये हो गया। दूसरा चीज़ कि अगर आप फंक्शन बना भी दिए, फंक्शन आपने बना भी दिया और उस फंक्शन की इनलाइनिंग होगी कि नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया किसी फंक्शन को, उस फंक्शन को कंपाइलर इनलाइन फंक्शन के रूप में लेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। इस पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन की तरह कंप्यूटर या कंपाइलर ट्रीट करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं उस तरह से, ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पे। किसी फंक्शन के इनलाइन डिक्लेयर होने के बाद भी उस फंक्शन को कंपाइलर इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा इनलाइन फंक्शन कितना शॉर्ट है, कितना छोटा है। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन कोड आप लिखेंगे 1 से 2 ही स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। कितना शॉर्ट है, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जनरली इनलाइन फंक्शन के अंदर 1 या 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनलाइन फंक्शन एक रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इनलाइन फंक्शन एक क्या है, इनलाइन कीवर्ड जब यूज करते हैं या उससे फंक्शन बनाते हैं वो रिक्वेस्ट है, नॉट ए कमांड। कमांड नहीं है। कमांड मतलब क्या, किसी भी फंक्शन को हमने इनलाइन बना दिया, जाओ उसे इनलाइन फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करो। लेकिन नहीं, ये कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, उसकी इनलाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। कंपाइलर में डू इट, में नॉट डू इट। तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। तो ये भी MCQ में आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ही आगे का है, जो भी स्टेटमेंट है मेरा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इनलाइन फंक्शन जो है जस्ट हेडर फाइल के नीचे डिफाइन होता है। ये आपका हेडर फाइल है, इसके जस्ट नीचे जो फंक्शन है वो डिफाइन है। यहाँ पे देखिए इनलाइन फंक्शन है ना, किसी भी इस फंक्शन को मान लीजिए, फंक्शन नेम को आपने इनलाइन डिफाइन किया। यहाँ पे आप रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो, रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो। रिटर्न टाइप आपका इंट भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी आप रिटर्न टाइप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन किया आपने जस्ट हेडर फाइल के नीचे, और उसको कॉल कहाँ करेंगे, इनलाइनिंग कहाँ करेंगे, मेन में। मेन में करेंगे, इस पूरे फंक्शन को कॉल करेंगे मेन में। और ये 1 लाइन में यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो है, जो भी यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, यहाँ तक ये कॉल हो जाएगा। तो ये क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट अब बात कर लेते हैं। बेनिफिट क्या है कि कोड ऑफ लेंथ घट जाता है। कोड ऑफ लेंथ गेट रेड्यूस्ड, घट जाएगा। मेमोरी स्पेस जो है वो बचेगा, मेमोरी स्पेस बचेगा। कंपाइलर का काम भी आसान हो जाएगा। थोड़ा इसको टेक्निकल टर्म में समझते हैं कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं, स्पेलिंग सही है, FITS है। बेनिफिट्स है ऑप्टिमाइज कोड एग्जीक्यूशन, ये एक बेनिफिट है। तो इसका मतलब इंप्रूव करेगा क्या, एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम। इससे क्या होगा,
स्पीड ऑफ प्रोग्राम विल इंक्रीज, प्रोग्राम विल इंक्रीज। सर्टेन कंडीशन है जिसमें कंपाइलर जो है, अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया, उसे इनलाइन बताया, उसके स्टेटमेंट भी शॉर्ट हैं, मतलब 1 से 2 ये स्टेटमेंट है उसके अंदर, स्टिल उसको इनलाइन की तरह ट्रीट नहीं करेगा अगर उसमें वो फंक्शन लूप कंटेन किया है, जैसे फॉर लूप, डू वाइल लूप। ऐसे कंडीशन में उस फंक्शन की इनलाइनिंग कंपाइलर नहीं करेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उसमें, देख लेंगे आप लोग गूगल करके स्टैटिक वेरिएबल क्या है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आगे वाले लेक्चर में। अगर वो रिकर्सिव फंक्शन है तो भी उस फंक्शन की इनलाइनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के सर्टेन कंडीशन में आपने इनलाइन डिफाइन भी कर दिया तो भी कंपाइलर उसको इनलाइन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो इतना ही था, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो हर कंडीशन में आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, प्रोग्राम की एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज करेगा। जो इनलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है उससे सर्टेन कंडीशन है, उसको कौन देखेगा, उसको कंपाइलर देखेगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा कि उसे इनलाइन फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाए कि नहीं किया जाए। बस इतना ही कहना है, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत कम शब्दों में इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग देखेंगे, बताएंगे, अगर आप लोगों को सही लगा तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, लेक्चर आगे आते रहेंगे।